अध्याय 51। दूसरों का सुख दुखी करता है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसके पास सांसारिक सुख साधनों की कोई कमी नहीं है। उसने उन्हें जी भरकर भोगा है, लेकिन उनसे उसे कोई तृप्ति और वास्तविक आनंद नहीं मिला। हर प्रकार का सुख धीरे धीरे कम होता चला गया और दुख में परिवर्तित होने लगा। वास्तव में सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उन्हें अलग अलग नहीं किया जा सकता। जो व्यक्ति वस्तु या साधन हमें सुख देता है, वही दुख भी देता है। इसी प्रकार जिससे हमें दुख मिलता है, वह सुख भी दे सकता है। उदाहरण के लिए, जिससे आपको सुख मिला, उससे मुझे दुख मिल सकता है और इसका एकदम उल्टा भी हो सकता है। वास्तव में सुख और दुख मूल रूप से निर्भर करते हैं हमारे आंतरिक मानसिक दृष्टिकोण तथा आत्मज्ञान पर। संसार के अनेक महान पुरुषों ने भी यही सिद्ध किया है कि सुख का व्यक्ति की सफलता, आयु और स्वास्थ्य से गहरा संबंध है। यदि व्यक्ति में प्रबल इच्छा शक्ति हो, तो वह वृद्ध या अपंग होने पर भी सुख की अनुभूति कर सकता है। आज जीवन के झंझावातों में व्यक्ति के हाथ से सुख निरंतर छूटता जा रहा है। जीवन मानो एक बोझ बनकर रह गया है और इसका कारण है भौतिक सुख सुविधाओं का अभाव। समृद्धि के इस संसार में केवल मनुष्य को छोड़कर शेष सभी चीजों के दाम वृद्धि कर रहे हैं। यह वृद्धि मनुष्य के सुख को न जाने कहां ले जाकर छोड़ेगी। मनुष्य जितना ऊंचा उठता है, उसका दृष्टिकोण उतना ही व्यापक होता है। उसी अनुपात में भेदभाव व कटुता के विचार पूर्ण रूप से विलुप्त होते जाते हैं। संपूर्णता हमारे लिए सुख आमंत्रित करती है। संपूर्ण मनुष्य अधिकांशतया सुखी होते हैं। ऐसे व्यक्तियों का सामीप्य प्रत्येक को सुखकर प्रतीत होता है। जीवन जीना भी एक कला है। जो मनुष्य इस कला के ज्ञाता है, वे विपरीत परिस्थितियों में भी सुखी, स्वस्थ व प्रसन्न रह सकते हैं। बहुत छोटे छोटे जीवन के सूत्र हैं, जिनके एक छोर को पकड़कर समूचा सुख सागर पार किया जा सकता है। समग्र अर्थों में देखा जाए तो संपूर्ण जीवन में क्रियाकलाप, आचार विचार तथा व्यवहार हमारे मन से गहरा संबंध रखते हैं। दिनचर्या के अनुसार ही हमारा मन अपनी स्थिति को स्थापित करता है। वस्तुतः दिनचर्या के अनुसार हमारा खानपान, रहन सहन एवं व्यवहाराचरण सम्मिलित होते हैं। जिन व्यक्तियों की दिनचर्या उचित व नियमित रहती है, उनके जीवन में सुख शांति और संतोष की सुख भरी बदली से आनंद कणों की वर्षा होती रहती है। यदि दिनचर्या व्यवस्थित नहीं है, तो एक ओर जहां मन में अशांति उत्पन्न होती है, वहीं दूसरी ओर ऐसे मनुष्यों की समूची शारीरिक क्रियाएं भी बिगड़ जाती हैं। ऐसे लोग अनेक शारीरिक व मानसिक रोगों से पीड़ित रहते हैं। जब हम मानसिक रूप से संतुष्ट होते हैं, तभी हम सुखी रहते हैं, और हम सुखी इसलिए होते हैं कि हम संतुष्ट होते हैं, और संतुष्ट इसलिए हो रहे हैं कि हम सुखी हैं। मानसिक रूप से संतुष्ट व्यक्तियों का मन शांत तथा प्रसन्न रहता है। इससे कार्य के प्रति निष्ठा और समर्पण की भावना का विकास होता है। परिणामतः कार्यक्षमता व उसके परिणाम हमारे सुख की वृद्धि करते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के विलियम जेम्स का कथन है कि हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज यह है कि व्यक्ति अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकता है। इस संसार में बहुत सी चीजें तो सहज ही सुलभ हो जाती है, किंतु स्वस्थ और सकारात्मक दृष्टिकोण उतना सुलभ नहीं होता। सुख और दुख, आशा और निराशा जीवन में आंख मिचौली खेलते रहते हैं। जो लोग सकारात्मक तथा सृजनात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, वे बड़ी से बड़ी बाधाएं भी सरलता से पार कर लेते हैं। कहा जाता है कि व्यक्ति अपने दुख से कभी दुखी नहीं होता, दूसरे के सुख से दुखी होता है। इसका प्रमाण इस घटना से मिल जाता है। एक व्यक्ति तेज धूप में सड़क पर चला जा रहा था। उसने देखा कि एक व्यक्ति पालकी में बैठा जा रहा है
और उस पालकी को 4 लोगों ने अपने कंधों पर उठा रखा है। परिश्रम एवं तपती धूप के कारण उन चारों की सांसें फूल रही थीं और वे घोड़ों की भांति हाँफ रहे थे। गर्मी के कारण उनके शरीर से पसीना छूट रहा था। सो अलग वह व्यक्ति यह देखकर दुखी होने लगा कि पालकी में बैठा व्यक्ति कितना सुखी और सौभाग्यशाली है और मैं कितना दुखी और अभागा हूँ कि ऐसी तेज धूप में भी पैदल ही घिसट रहा हूँ। बस यही उसके दुखी होने का कारण था। हो गया न वह दूसरे के सुख से दुखी, किंतु तभी उसे पालकी ढोने वाले उन चारों श्रमिकों का ख्याल आया और तत्काल उसका नकारात्मक दृष्टिकोण सकारात्मक सोच में बदल गया। अब वह विचार कर रहा था कि मैं उन चारों के मुकाबले कितना सुखी और भाग्यशाली हूँ। धूप में चलते हुए कम से कम मुझे किसी अन्य का बोझ तो नहीं ढोना पड़ रहा है। उसे ज्ञात हो गया कि एक के मुकाबले दुखी होने के बावजूद वह 4 व्यक्तियों के मुकाबले कहीं अधिक सुखी है। यह उसकी सकारात्मक सोच का ही प्रभाव था कि एकाएक उसकी सारी थकावट और सारा दुख दूर हो गया।